2 मिसकैरेज, उसके बाद मुझे पीसीओडी भी रह चुका है। फाइब्रॉइड की समस्या से मैं काफ़ी टाइम से जूझ रही हूँ। तो कैसे ठीक किया मैंने अपना फाइब्रॉइड? कैसे मुझे पीसीओडी से छुटकारा मिला? तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल। आप सब कैसे हैं? आई होप सो यू आर डूइंग वेल गाइस। मैं भी अच्छी हूँ और आप सब भी उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। देखिए, यूट्यूब पे बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं और अपनी जो नॉलेज है उसको आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन जो खुद उस दर से गुजर रहा है वो व्यक्ति से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बता पाएगा आपको। पहली बात। दूसरी बात है, मैं भी मेडिकल टेक्नीशियन हूँ, कॉलेज में प्रोफेसर रह चुकी हूँ और अभी भी मैं आगे इसमें पढ़ाई कर रही हूँ। मैं डाइटिशियन का कोर्स भी कर रही हूँ, डाइटिशियन की पढ़ाई भी साथ ही साथ कर रही हूँ। तो मैं खुद इस फील्ड में हूँ और मैं 2 बार मुझे जो है वो कंसीव हुआ, 2 बार मेरा मिसकैरेज हो गया और सबसे बड़ी समस्या फाइब्रॉइड मेरा कैसे ठीक हुआ। तो देखिए गाइस, फाइब्रॉइड ठीक होने की सबसे बड़ी जो मेरी प्लस पॉइंट रही है वो ये रहा है कि मैं पहली बात तो बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो काम करती हूँ। तीसरा चीज़ है कि मुझे कोई हैवी डाइट नहीं आती है और मैं कोई हैवी डाइट लेती भी नहीं हूँ। मैं वो खाना लेती हूँ जो मेरे शरीर के लिए अच्छा है, क्योंकि मेरा शरीर जो है वो गार्बेज का बॉक्स नहीं है, यानी कचरे का डब्बा नहीं है जो मैं कुछ भी डाल दूँ। तीसरी चीज़ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग मुझे क्या कहते हैं। जैसे बहुत सारी महिलाएं जिनको बेबी नहीं होता है उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि लोग क्या कहेंगे। लोग जो कहते हैं वो हमको बुरा लग जाता है और लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन आप एक बात समझिए कि आपसे ज़्यादा कौन वरीड हो सकता है कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई है ना? आपसे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आपको लोगों की सुनना बंद करना पड़ेगा और आपको जो अच्छा लगता है वो काम करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे जब फाइब्रॉइड था, मेरे जब सोनोग्राफीज होते थे उसमें मुझे सिस्ट बताया जाता था। कई बार तो मेरे अल्ट्रासाउंड में ही पकड़ में ही नहीं आया कि मुझे समस्या क्या रही है। बहुत बार तो मुझे डॉक्टर ने कह दिया आपको पीसीओडी की समस्या है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि मुझे पीसीओडी थी ही नहीं कभी। और मेरे सोनोग्राफी में रिपोर्ट ही गलत दे दिया गया मुझे कि आपको पीसीओडी है। तो मैं पीसीओडी के लिए आपको पता है कि मैंने ओजीवा ट्राई किया, मैंने बहुत सारी मेडिसिन भी ट्राई कर ली कि मुझे पीसीओडी है, लेकिन वो मुझे एक्चुअली पीसीओडी था ही नहीं। फिर भी मैंने लिया कि चलो कोई बात नहीं, हार्मोन मेरे बैलेंस हो जाएंगे, इसलिए मैंने ओजीवा के जो 2 फाइल मंगवाए थे वो भी मैंने ख़त्म कर दिए। लेकिन जब वो समस्या ही नहीं है तो वो समाधान होगा कैसे, है ना? कई बार हमारी रिपोर्ट्स गलत आ जाती, कई बार डॉक्टर हमको क्लियर नहीं बताती। इसीलिए मैं आप सबसे बोलना चाहूँगी कि आप जो भी डॉक्टर को दिखा रहे हो ना, उनसे क्लियरली बात करना सीखिए। आपको जो भी समस्या है उनको खुल के बोलिए और आपकी रिपोर्ट में क्या आया है वो उनसे डायरेक्टली पूछिए कि मैम मेरा रिपोर्ट कैसा आया है, तो पूछिए। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को खुद से भी ठीक करूँगी और मैं अपना खान पान, अपना डेली का रूटीन लाइफ को मैंने ठीक करना चालू किया। और इसमें सबसे ज़्यादा साथ दिया मेरा जो है सिसफा मेडिसिन। मैंने अपने फाइब्रॉइड को सिसफा मेडिसिन से ठीक किया। सिसफा मेडिसिन जो है वो चक्रकोश ब्रांड की मेडिसिन है। मैं यहाँ पे आपको नंबर दे रही हूँ, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकती हैं इसको डायरेक्टली। सिसफा मेडिसिन को मैंने जो है वो मुझे लेते हुए 2 से ढाई महीने हुए और 2 से ढाई महीने में मुझे 80% मेरे फाइब्रॉइड जो है वो हील हो चुके हैं। क्योंकि ये मैंने सोनोग्राफी करवाई तो मुझे इसमें पता चला कि मुझे फाइब्रॉइड बहुत कम हो गया है। क्योंकि आपको पता है, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे कि मैं लेप्रोस्कोपी करवाने वाली थी, लेकिन लेप्रोस्कोपी को हमने कैंसिल इसलिए किया क्योंकि जब मेरे फाइब्रॉइड ठीक ही हो रहे हैं तो मुझे लेप्रोस्कोपी करवाने की ज़रूरत ही क्या है। और मेरा एक ट्यूब ब्लॉक भी है। तो एक ट्यूब ब्लॉक होना ये बड़ी समस्या नहीं है, अगर आपके दोनों ट्यूब ब्लॉक है तब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन एक ट्यूब से प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है। और मेरा 2 मिसकैरेज होने का भी कारण मेरा फाइब्रॉइड ही रहा है। और एक चीज़ और इशू है मेरे साथ कि मुझे डायबिटिक है। अब डायबिटिक जो मुझे है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो डायबिटिक भी मेरे साथ इशू है, फाइब्रॉइड भी इशू है। तो मैं मैनी ऑफ प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी पॉजिटिविटी को मैंने छोड़ा नहीं है गाइस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आप अगर किसी समस्या से जूझ रहे हो तो उससे निकल आप ही सकते हो। इसमें आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, हर चीज़ का समाधान मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये मेडिसिन, ये एक मेडिसिन जो है इसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया और ये मेडिसिन जो है ये ऑलमोस्ट 2500 के आसपास की ही मेडिसिन है।
ये 1 मंथ का डोजेस है। मेरे पास 2 फाइल मैंने मंगवाया था, जिसमें एक फाइल मेरी ख़त्म होने के कगार पे है और ये दूसरी फाइल है जो आधी ख़त्म हो चुकी है। तो ये जो मेडिसिन है सिसफा, ये आपको पीसीओएस में भी काम करती है, फाइब्रॉइड में भी काम करती है, एडिनोमायोसिस में भी काम करती है। इसके साथ साथ और भी मेडिसिन डॉक्टर आपको करके देती हैं साथ में, लेकिन मैंने ये मेडिसिन ले रही हूँ मैं। तो इस मेडिसिन से ही मेरी जो फाइब्रॉइड है वो ठीक हुई है। ये मेडिसिन को लेने का बहुत सिंपल तरीका है। आपको सुबह में खाली पेट इसको लेना है और उसके बाद रात में आपको डिनर से पहले लेना है, 1 घंटे पहले। इस मेडिसिन को लेने के साथ कुछ रूल्स है गाइस। वो रूल्स क्या है? तो आपको ये मेडिसिन के साथ साथ आपको बहुत अच्छी हेल्दी डाइट लेनी होगी और आपको योगा, मेडिटेशन या ऐसा कोई भी गेम जिससे कि आपको स्वेटिंग होती हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि आपका दिमाग का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको खुश रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। अब ये खुश रहना, स्ट्रेस फ्री रहना उसी से हो सकता है आप अपना जो पसंदीदा काम है वो करो। जैसे कि आपको जो भी पसंद है, गाना सुनना पसंद है, डांस करना पसंद है, जो भी करना पसंद है आप वो कर सकते हो। मैं इस मेडिसिन के साथ सबसे पहला चीज़ मैंने यही किया कि मैं अपने आप को बहुत फ्री रखना चालू कर दिया मैंने, और मैं अब वो करती हूँ जिससे मुझे खुशी होती है। और योगा, डाइट, एक्सरसाइज सब के सब मैं करती हूँ। अपने वेट को मैंने मेंटेन कर, हाइट है वो 5 फीट 5 इंच है और मेरा जो अभी वेट है वो है 64 केजी। तो उस हिसाब से ये ठीक है। और सिसफा मेडिसिन को आप लेना चाहें आप ले सकते हो, और मेरे फाइब्रॉइड को तो इसी ने ठीक किया है। तो बहुत लोगों का सवाल था कि दीदी आपका फाइब्रॉइड आखिर ठीक कैसे हुआ? तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है। ये आपको पीसीओएस में, फाइब्रॉइड में, एडिनोमायोसिस में, एंडोमेट्रियोसिस में, सब में ये मेडिसिन काम करता है। तो इसको लेने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से अपनी मेडिसिन को आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और हाँ, आप मुझसे जो भी सवाल करोगे मैं डेफिनेटली आपको बताने वाली हूँ, तो आप अपने सवाल को बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कर पाऊँ। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। बाय बाय।